तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? खुशी होंगे भाई साहब, इंडिया जीत गई पाकिस्तान से। मैं तो मुझे बहुत मजा आया भाई साहब। गेंदबाजों ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया है, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। मैं हार्दिक पांड्या से पब्लिकली माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने बहुत बुराई की थी उनकी आईपीएल के दौरान, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि भाई वो क्या कर सकते हैं जब वो इंडिया की जर्सी में आते हैं। तो इसीलिए मैं भी इंडिया की जर्सी में आया हूँ। और अगर आप भी आए हो नए नए हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल के स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, आपको पता ही होगा नाम मेरा। नहीं पता तो ये देखो आ गया है मयंक, ठीक है। तो देखो यार, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि इंडिया के क्या क्या फ्लॉज थे। क्योंकि देखो हम जीत गए मैच, अच्छी बात है, खुश होने वाली बात है। पाकिस्तान को हराया हमने भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत मजा आया। लेकिन कुछ इश्यूज हमारे भी थे और उनको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि हमारा गोल यहां खत्म नहीं होता। ये पाकिस्तान वाले करते हैं, ठीक है, कि भाई वर्ल्ड कप जीते ना जीते इंडिया को हरा दे बस, उसके बाद वो खुश हो जाते हैं। हमें ये नहीं करना, ठीक है। मेरा ये कहना है कि भाई हमारा गोल यहां खत्म नहीं होता सिर्फ पाकिस्तान को हराने के बाद। हमें अभी पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जीतना है। तो जो कुछ इश्यूज इंडिया के मुझे लगे वो आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो देखो यार, सबसे पहले तो जो मुझे सबसे बड़ा इशू लगा वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली का ओपनिंग पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, विराट कोहली एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, इसीलिए उनसे ओपनिंग नहीं करानी चाहिए, ये मेरा मानना है पर्सनली। और उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। क्या होता है ना कि जब आप अपने दोनों सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को शुरुआत में ही बल्लेबाजी पे भेज देते हो ना, तो क्या होता है, आपके पास डेप्थ संभालने के लिए कोई रहता नहीं है। आपने 2022 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली को नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते देखा, और हम सबको पता है कि वहां उन्होंने कैसी पारी खेली थी। जो 82 की पारी थी भाई, वो हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी वो पारी, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन जब आप उन्हें ओपनिंग पे भेजते हो रोहित शर्मा के साथ, तो क्या होता है ना कि ओपनिंग में एक प्रेशर होता है, एग्रेसिव स्टार्ट देने का प्रेशर। अब मान लीजिए कि वो स्टार्ट अगर विराट कोहली नहीं दे पा रहे हैं ना, तो वो खुद प्रेशर में आएंगे और वो विकेट दे बैठेंगे। जैसे कल के मैच में हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, जो हुआ जब नसीम शाह को एक शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरी को वो छेड़ने चलेगा और वो एक आसान सा कैच थमा बैठे वहां पे। तो मेरा ये मानना है ना कि ये इशू एड्रेस होना चाहिए कि ओपनिंग पे आप विराट कोहली को ना भेजें, आप ओपनिंग यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा से कराएं, या फिर आपके पास ओपनिंग में और भी ऑप्शन है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। बट विराट कोहली शुड प्ले एट नंबर 3 ओनली, क्योंकि एक एंकर का रोल ये प्ले करते हैं और वो नंबर 3 पर आके बहुत अच्छे से उस रोल को अदा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। मतलब एज अ नंबर 3 विराट कोहली इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। तो एक इशू तो यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग नहीं करनी चाहिए और उन्हें नंबर 3 पर ही आना चाहिए, क्योंकि वो नंबर 3 पे एक बीस्ट है, बीस्ट। और बाकी जो इश्यूज है वो ये है कि भाई साहब, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया ना, तो वो हमारी टीम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए। ये हमने कल देखा, बेफालतू के विकेट्स थ्रो किए गए, खास करके सूर्य कुमार यादव से तो मैं बिल्कुल नाखुश हूं। उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, 7 रन उन्होंने बनाए सिर्फ, और एक आसान सा कैच थमा बैठे। उसके बाद शिवम दुबे, आपने एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर को, जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी में भेज दिया, वो भी ऊपर। वहां पे भी गलती हुई। अक्षर पटेल से मैं इंप्रेस्ड हूं कि वो नंबर 4 पर आके उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की भाई साहब, 20 रन उन्होंने बनाए मैच में, जरूरत थी वहां पे। तो अक्षर पटेल से मैं फिर भी इंप्रेस्ड हूं। रविंद्र जडेजा को आप देख लो, 0 पे आउट हो गए वो। तो मिडिल ऑर्डर अभी भी उतना स्टेबल नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर हमारी टीम को आगे जीतना है तो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो एक अच्छी स्टेबिलिटी देनी चाहिए। ऋषभ पंत की मैं पूरी तरह से तारीफ करना चाहूंगा भाई। ऋषभ पंत ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस कल मुझे अगर लगी है तो वो ऋषभ पंत की लगी है। ऑल्दो जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैन ऑफ द मैच रहे वो, उन्होंने 3 विकेट लिए। लेकिन मेरा मानना है कि कल का मैच अगर भारत के लिए किसी ने बचाया है तो वो ऋषभ पंत ने बचाया है, क्योंकि बल्लेबाजी इतने हार्ड पिच पे उन्होंने 42 रन बनाए, फिर विकेट कीपिंग में उन्होंने 3 शानदार कैच लिए। तो भाई साहब, ऋषभ पंत ने कल मैच हमारे लिए बचाया है। ऑल्दो जीत हमें जसप्रीत बुमराह ने दिलाई, लेकिन मैच बचाया हमारे लिए ऋषभ पंत ने, ये मेरा मानना है। लेकिन भाई वही है कि ऋषभ पंत एक ही बल्लेबाज है, आपको पूरे टीम का सपोर्ट चाहिए अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो। और इंडिया के अंदर मुझे कल ये बहुत बड़ी कमी दिखी कि मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स करा है। एक अच्छे पोजीशन पे थे हम, 89 रन पर हमारे सिर्फ 3 विकेट गिरे थे, 89 for 3,
और वहां से हम 119 रन पे ऑल आउट हो गए, यानी कि 30 रन बनाते बनाते हमारे 7 विकेट गिर गए। तो आप सोचो कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो कितनी वीक चल रही है अभी भी। तो मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा यहाँ पर ऊपर मतलब आगे आकर और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, उन्हें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप सिर्फ विराट और रोहित के बल पे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे। ये हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा 2023 में कि रोहित और विराट दोनों टॉप 2 रन गेटर्स थे। विराट ने 700 कुछ रन बनाए थे, रोहित ने 597 या 590 कुछ ऐसे रन बनाए थे, 600 के अराउंड रन बनाए थे। दोनों टॉप 2 थे, लेकिन फिर भी इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, क्योंकि उसके लिए पूरी टीम का साथ चाहिए। और मुझे लगता है कि यहां पर हमारे मिडिल ऑर्डर को स्टेप अप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि अभी बाकी जो 2 मैचेस हैं उसमें शिवम दुबे की जगह मैं चाहता हूं यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाए वहां पर, और कुलदीप और चहल को भी ट्राई किया जाए कुछ ओवर्स में, क्योंकि हमने देखा कल स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन रविंद्र जडेजा को विकेट्स नहीं मिले, अक्षर पटेल को भी एक ही विकेट मिला, ऑल्दो उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की, नो डाउट। तो 1-2 मैचेस में चाहता हूं चहल और कुलदीप को भी ट्राई किया जाए, क्योंकि उनके पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज भी है कि वो एज अ स्पिनर मिडिल ओवर्स निकाल भी सकते हैं इकोनॉमिकली और वो विकेट्स ले सकते हैं ऐसी पिचेस पे। तो आई फील कि यहां पर थोड़ा सा इंडिया को अब टैक्टिकली सोचना होगा और टीम मैनेजमेंट को भी ये देखना होगा कि भाई किस तरह से टीम परफॉर्म कर रही है, और फील्डिंग पर थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी, क्योंकि कल हमने देखा रिजवान का वो एक आसान सा कैच छोड़ा वहां पर शिवम दुबे ने। तो आई फील कि इंडिया को कुछ यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी और अपने मिडिल ऑर्डर को डेफिनेटली स्ट्रांग करना होगा। एंड वन ओपिनियन फ्रॉम भाई जो मेरी तरफ से है वो ये है कि विराट और रोहित की जगह पर हम रोहित और जायसवाल के साथ ओपनिंग करें, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता है और दोनों ओपनर्स हैं, नेचुरल ओपनर्स हैं। विराट कोहली को उनकी वापस पोजीशन दी जाए नंबर 3 की, मैं डिमांड करता हूं भाई साहब कि उनको वापस अपनी पोजीशन पे लाओ नंबर 3 पर, क्योंकि उस पोजीशन पे इससे बढ़िया बल्लेबाज आपको मिलेगा नहीं, कहीं पे भी नहीं। ठीक है, ऋषभ पंत ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन भाई ऋषभ पंत नंबर 4 पे भी आके वैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन विराट कोहली नंबर 3 पे जो कर सकते हैं ना भाई, वो पूरे टीम में कोई नहीं कर सकता, एंड दैट इज एंकर द इनिंग्स। तो भाई साहब आपका क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप किस तरह से इंडियन टीम को और इंप्रूव करते हुए देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्रिकेट स्टूडियो। तब तक के लिए मैं भी चलता हूं, बाय बाय गाइस, दिस इज मयंक साइनिंग ऑफ।